प्रेज द लॉर्ड फैमिली। मैं जेसिका रॉबिन आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ आई हूँ और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आजकल हमारे यहाँ एक ट्रेंड में है, जिसको क्या कहते हैं, बुराई करना। लेकिन बुराई करने के विषय में बाइबल हमें क्या कहती है। मैं आप लोगों के सामने वही वचन को पेश करूँगी और जैसा कि वचन में लिखा है, इससे पहले कि हम वचन की तरफ चलें, हम एक प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमें इस वचन को जानने समझने की ताकत दे और हम इस वचन को पढ़ें और समझें और इस पर एक अमल करने की कोशिश करें। जस्ट प्रे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु इस वचन के लिए जो कि तूने हमें दिया है। ये आत्मिक मन्ना है प्रभु, और ये वचन प्रभु यीशु तेरी ओर से आता है जो हम पढ़ते और समझते और फैलाते हैं। प्रभु यीशु, तेरे नाम में ये वचन हमें 100 गुना फल लाए प्रभु यीशु, और हर एक की ज़िंदगी में काम करे, मेरी भी ज़िंदगी में, और मुझे सुनने वालों की, मुझे फॉलो करने वालों की ज़िंदगी में, और जो जो लोग मुझे देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, सबके जीवनों में ये वचन भरपूरी से काम करे प्रभु, ताकि ब्लेस हो तेरे नाम में। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आमेन। मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक को लेकर आई हूँ जो कि क्या है, बुराई करना। हम बहुत जल्दी से किसी की भी बुराई को जल्दी से भांप लेते हैं, राइट। लेकिन उसके विषय में क्या कह रही है बाइबल हमसे। आज का वचन शायद थोड़ा कड़वा हो सकता है, बट असरदार है। मैं चाहूँगी कि इस वचन को पढ़ा जाए। पहली आयत जो है वो मैंने ली है नीति वचन 17 उसकी 5 आयत। नीति वचन 17 उसकी 5 आयत। हम धीरे धीरे इसको देखेंगे। जो निर्धन को ठट्टों में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष ना ठहरेगा। है ना। हमें बहुत जल्दी से किसी की भी मतलब हंसी उड़ानी है, या हमें किसी को भी बुरा बोलना है, 1 सेकंड नहीं लगता हमें कुछ भी बोलने में। लेकिन उसके विषय में बाइबल हमें क्या कह रही है, सख्त आज्ञा दे रही है, हमें किसी को कुछ नहीं कहना है, राइट। हम किसी को भी देख करके जल्दी से बोल देते हैं, वो कैसी है, वो कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, उसके कपड़े कैसे हैं, उसके ये कैसे है, मतलब कुछ भी हमें कमेंट करने में देर नहीं लगती है। जबकि बाइबल हमें इस बारे में क्या बताती है। नीति वचन 17 की अब आप 13 आयत देखिए, ये बहुत पावरफुल है। एक बार देखते हैं इस वचन को, वचन की तरफ चलते हैं। नीति वचन 17 उसकी 13 आयत। जो भलाई के बदले बुराई करे उसके घर से बुराई दूर ना होगी। ये जो वचन है ना, ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं कि उसने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। प्लीज़ इस वचन को आप भी महत्व देना शुरू करें। मैं भी ये वचन उसी बाइबल से पढ़ रही हूँ जो बाइबल आपके पास है ना। इसको पढ़ना शुरू कीजिए और इस पर थोड़ा चलना स्टार्ट कीजिए, और जो चीज़ें हमारे करने की नहीं हैं, वाकई बात है। देखो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जो पेड़ हमने लगाया नहीं ना, हमें उसको कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है, राइट। हम किसी को श्रापित कर सकते हैं, हाँ आशीषित करो क्योंकि तुम आशीषित हो। बुरा वो कहता है जो खुद बुराई में डूबा होता है, राइट। तो किसी की बुराई नहीं करनी, किसी को गलत नहीं कहना है, किसी को कुछ नहीं कहना है। आप अपनी तरफ से अच्छा करो सिर्फ, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन हमें क्या कहता है, बुराई ना करो वरन भलाई से बुराई को जीत लो। वो वचन जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से आता है वो प्रेम संदेश है, और हमारा पिता कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। तो जो हमारा पिता करेगा वही तो हम करेंगे ना। जैसा पिता वैसा बेटा, जैसा पिता वैसी बेटी, है ना। तो परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए, और आज के बाद के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपनी जीभ
को वश में रख। प्रभु यीशु मसीह का ये वचन कह रहा है कि अपनी जीभ को वश में रख। वो इसीलिए कह रहा है क्योंकि यदि हम किसी की बुराई करते हैं या हम कुछ भी गलत बोलते हैं तो वो चीज़ अनदर रिल्म में हमारे लिए काम कर रही है। क्योंकि जो चीज़ें हम बोल के चुप हो जाते हैं ना, वो वचन हमारे लिए काम करने लगते हैं। आप दूसरों को आशीषित कीजिए, आप खुद आशीषित हो जाएंगे। आप यदि किसी को बुरा बोलेंगे, आप खुद पर भी, आप कहना नहीं चाहिए, आप खुद पर भी बुराई आते हुए देखेंगे, क्योंकि आपके मुंह से वो चीज़ निकल रही है, लगातार निकल रही है। आप बोल रहे हो वो कैसी है या वो कैसा है या ये है या वो, मतलब जो भी आप बोल रहे हैं, यदि आपके मुंह से आशीष के वचन निकल रहे हैं, आप आशीषित होंगे। आपको आशीषित होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि आप बुराई कर रहे हैं, चाहे किसी की भी, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, क्या हो, आपकी दुआ बंदगी, आपकी बाइबल एक्चुअल में जब पता चलती है, जब आप अकेले रूम में जा कर के जब हाथ उठाकर कहते हो ना, प्रभु यीशु उस बच्चे को ब्लेस कर अपने, वो असली दुआ बंदगी है। वो असली, वो सच में बताता है कि तुम प्रभु के बच्चे हो या नहीं हो। यदि हम किसी को मन में कठोरता लिए बैठे हैं तो वो एक चोक फेत हो जाता है। उससे आपकी आशीषें रुकेंगी, मेरी भी रुकेंगी। अगर मेरे दिल में भी किसी के लिए कुछ है तो रुकेगा, क्योंकि हम बुराई मन में रखे हुए हैं। जब हमारे मन में बुराई है तो आशीषें कैसे आएंगी? नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि हमने बुरा बीज बो रखा है, तो जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। सो इसीलिए ही मैं आप लोगों से कहूँगी कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज जिनसे आप नाराज़ हैं, जिनसे जो मतलब जिनके लिए भी आप बुरा बोलते हैं या जिनसे मन में थोड़ा सा है, जो भी है वो चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए, ख़त्म कीजिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आगे बढ़िए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि सब बातों में प्रेम, धीरज ये रखा जाए, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जो आत्मिक फल हैं ना, वो हम में दिखाई देने चाहिए। मैं बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह दिखूं तब मैं उनकी बेटी हूँ। क्यों? क्योंकि उनके गुण, मैं फेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं गुण की बात कर रही हूँ। यदि हमें हमारे पिता के गुण नहीं दिखे तो हम कैसे उसकी संतान कहलाएंगे? प्रभु यीशु मसीह के संतान कहलाने के लिए सबसे पहले हम में प्रेम होना चाहिए, माफ़ी देने वाला होना चाहिए हमें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में जो प्रेम उमड़ रहा है वो हम में भी आएगा। जो प्रभु यीशु मसीह में है वो हम में भी दिखाई देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तेरा देह मेरा मंदिर है। सो जब प्रभु यीशु मसीह ही हम में आकर के वास करने लगे तो हम कैसे अपने अंदर बुराई को रख सकते हैं? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की ये आज्ञा है कि बुराई मत करो, बुरा मत बोलो, ना अपने लिए, ना किसी और के लिए, ना दोस्त रिश्तेदारों के लिए, बोलो ही मत बुरा। क्योंकि जीभ की वैल्यू आपने देखी है। मैं बताती हूँ आपको, उत्पत्ति में जो जीभ की वैल्यू है, हमारी टंग की वैल्यू है, वो ये है कि जीसस ने जैसे ही बोला लेट देयर बी लाइट, उजाला हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में कहा लाजर बाहर आ, लाजर बाहर आया। तो जब प्रभु यीशु मसीह की ज़ुबान से मुर्दे जी सकते हैं, जब उसकी ज़ुबान से दुनिया बन सकती है, जब हर चीज़ हो सकती है, तो क्या अच्छे बुरे शब्द काम नहीं कर रहे हैं? तो हम क्यों बोलते हैं बुरे शब्द? नहीं बोलने हैं। जो जैसा है इट्स ओके। हम किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन हम में अपने पिता को देख सकते हैं। यदि सच में हम परमेश्वर के पुत्र हैं और पुत्रियां हैं, जैसा कि उसने अपने वचन में कहा है कि उसने हमें पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दे दिया है, तो जो अधिकार हमें ऑलरेडी मिल चुका है, हम उसका मिसयूज़ नहीं कर सकते, हम उसको अधिकार को नहीं गवा सकते। इसलिए नहीं गवा सकते क्योंकि हम सचमुच बेटे और बेटियां होने के लिए चुने गए हैं। हम जब दुनिया में आए हैं तो दुनिया में आने से पहले आप कहाँ थे? प्रभु यीशु मसीह में ही तो थे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें
इससे पहले कि हम उससे प्रेम करते, प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम किया और हमें बुलाया, और हमें सच में प्रभु यीशु मसीह ने बेटे और बेटियां होने का हक दिया। उसने क्या बोला कि जो मैं करता हूँ तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो क्यों करोगे? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। यदि आप माता और पिता हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि यदि आप डॉक्टर हैं तो आप सोचेंगे कि मेरा बेटा मुझसे भी ऊपर बने। यदि आप कुछ किसी भी प्रोफ़ेशन में हैं तो आप सोचेंगे कि मैं अपने बच्चे को अपने ओहदे से ऊपर का ओहदा दिलाऊँगा। कोई नहीं चाहेगा कि अ, मतलब कोई टीचर है तो कोई नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा मज़दूर बने। हर कोई ये चाहेगा कि मैं टीचर हूँ, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बेटा इंजीनियर बने, मैं इंजीनियर बने तो मेरा बेटा मतलब एक ऊपर का लेवल हम अपने बच्चों को देते हैं, जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह भी तो हमारे पिता हैं, उन्होंने दिया ना हमें। लेकिन हम वो सारे अधिकार सिर्फ़ अपनी ज़ुबान की वजह से खोते हैं। क्यों आजकल हम लोग कहते हैं कि मैंने इतनी फास्टिंग करी, इतना सब कुछ करा, मेरी ये दुआ नहीं कबूल हुई, मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि हमारे अंदर जो है ना, वो एक चोक फ़ेथ काम कर रहा है। एक्चुअल में आपका विश्वास चोक हो चुका है। वो किस लिए? क्योंकि हमारे दिल में आज भी किसी-किसी के लिए गिठाएँ पड़ी हुई हैं। सो प्लीज़ इस वचन को फ़ॉलो कीजिए। ये वचन प्रभु यीशु मसीह की ओर से है, ये मेरी ओर से नहीं है। सो आप परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आपको मैं ब्लेस करती हूँ, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप प्रभु यीशु के नाम में आप ब्लेस होते जाइए, और जो जैसा है उसको उस पे छोड़िए, लेकिन आप गलत मत कीजिए। आप गलत मत बोलिए किसी के बारे में, कभी किसी की बुराई मत कीजिए। जो जैसा है खुदा उसको अपने आप देखेगा। आप जस्ट सबको ब्लेस करना स्टार्ट कीजिए और अपनी आशीषों को आप खुलते हुए देखेंगे। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। लीब्रो खारा मस्ते केरिया रबाशा खारा वाला खाना नमा इल्हान दला वाले खारा बारे कोरा नमस्सो कोरो बशुंदरा बरा हारा बस्ते केरे बेरे बेरे और या राबा बाबा बाशा खतीरी अंतेले केरे बेशेरी या राबा सूरा मारा खरिया नमला कर बसी कोरो बरु बरु। प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र और मीठे नाम में प्रभु यीशु मसीह मैं इन सब को ब्लेस करती हूँ। प्रभु यीशु तेरे आत्मिक मन्ना से प्रभु इनको भर दे। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में मैं इन सबको कवर करती हूँ प्रभु यीशु। और मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु यीशु, सच में आज उनकी आशीषों को खोल दे प्रभु। ये वचन उन पर काम करे प्रभु यीशु मसीह। इस वचन को मैं प्रभु यीशु मुझे देखने वालों पर रिलीज़ करती हूँ यीशु के नाम से। प्रभु यीशु आज सारी दिलों की गिठाएं खुल जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और प्रभु यीशु के नाम से ये सब ब्लेस होते चले जाएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह सारे जितने भी मुझे देख रहे हैं प्रभु यीशु जी, यदि किसी को कोई भी शारीरिक परेशानी है तो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक परेशानी को प्रभु यीशु नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हर बीमारी को नाश हो जाने की आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तुमको मैंने सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दिया है मेरे प्रभु यीशु मसीह। मेरे खुदावन यीशु तूने हमें हर प्रकार की दुष्ट आत्मा पे अधिकार दिया है प्रभु। मैं हर बीमारी की दुष्ट आत्मा को नाश होने की आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। रियान थोड़ा हाथे लेके रे बेसी को रिया राना महाजा बारा खरा बरो ब्रुको रबरो सुखोरो मशा खरा बाबा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इन सब को ब्लेस करती हूँ, इनके फाइनेंस को ब्लेस करती हूँ, इनके बच्चों को, इनके जीवन साथी को, इनके घर को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आमेन। मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से, और वचन को लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वो वचन जो कि ताया हुआ है, जो सच्चा है, और जिस वचन को प्रभु ने अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है, उस वचन को ऑब्वियसली हमको भी महत्व देना है। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आऊँगी आपके सामने। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगें तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, और प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।